दोस्तों, किसी ने बड़े गजब की बात कही है। कबूल है जिंदगी का हर तोहफा, कबूल है जिंदगी का हर तोहफा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। कबूल है जिंदगी का हर तोहफा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। जो दिल के करीब हैं, जो दिल के करीब हैं वो मेरे अजीज हैं, जो दिल के करीब हैं वो मेरे अजीज हैं, मैंने गैरों पे हक जताना छोड़ दिया। दोस्तों, मैं संजीव बंसल, एक विद्वान की कही बात आज फिर आपके साथ। एक समय की बात है, एक नेताजी चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतकर घर आते हैं, लोग उनका बड़े धूमधाम से स्वागत करते हैं, क्योंकि नेताजी लोकप्रिय इतने थे, उनको चाहने वाले बहुत लोग थे। घर पे बैठे हैं सभी लोग, पार्टी चल रही है। नेताजी अपने सलाहकार को बुलाते हैं, अपने सलाहकार से पूछते हैं कि अपने को आगे क्या करना है, आगे का क्या प्लान है। तो सलाहकार हैं वो सलाह देते हैं कि मंत्री जी, आगे अपने को लोगों के बीच में जाना है, लोगों के सामने जाके कुछ 4 शब्द बोलने हैं, आपको अपने विचार बताने हैं, आगे अपने क्या काम करने हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। लोग आपसे बहुत सी उम्मीदें लेके बैठे हैं। नेताजी कहते हैं बात सही है, पर मैं तो कभी स्टेज पे बोला ही नहीं। तो सलाहकार महोदय होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं मंत्री जी, आपको अभ्यास करवा देंगे, अभी कुछ समय पड़ा है, कुछ दिन का टाइम अपने पास बचा हुआ है। तो घर पे स्टेज बनाया जाता है, एक मंच बनाया जाता है, उस पर माइक लगाया जाता है। मंत्री जी, नेताजी उस मंच पे आके बोलने लगते हैं। उनसे बोला नहीं जाता, कई दिन अभ्यास करते हैं, 2-4 दिन में बोलने में निपुण हो जाते हैं। फिर एक महाशय आते हैं, उनको देखते हैं, कहते हैं मंत्री जी, आगे कुर्सियां भी लगी होंगी, चेयर भी लगी होगी आगे। मंत्री जी कहते हैं बात तो आपकी सही है। उस महाशय की बात पे गौर करते हैं। गौर करने पे घर पे एक बड़ा हॉल बना हुआ है, जिसपे मंच बनाया गया था, माइक लगाया गया था, उस पे लाके 50-60 कुर्सियां रख दी जाती हैं। नेताजी फिर अभ्यास करना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है उनको, 2-4 दिन में कुर्सियों के सामने बोलना शुरू कर देते हैं, अच्छे ढंग से बोल लेते हैं। मंत्री सोचते हैं सब ठीक हुआ, अब तो बोल देंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शायद। तो फिर ऐसा करते एक महाशय और आते हैं, वो कहते हैं मंत्री जी क्या कर रहे हो। उन्होंने सारा वाक्य बताया अपना, ये कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा मंत्री जी, खाली कुर्सियां थोड़ी ना होंगी, वहां तो लोग भी बैठे होंगे, आदमी बैठे होंगे, तो क्या किया जाए। उन्होंने सलाह दी कि इन कुर्सी पे लाके एक एक गमला रख दिया जाए। मंत्री इस बात को मान जाते हैं, हर कुर्सी पे लाके एक एक गमला रख दिया जाता है। मंत्री जी बोलने का अभ्यास करते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, फिर बोलने लग जाते हैं, बढ़िया बोलते हैं। मंत्री जी कहते हैं अब बिल्कुल राइट है, अब अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने मंच पे जाके आराम से भाषण दे सकते हैं, लोगों को अपने विचार बता सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। चलो भाई, समय आया। तो दोस्तों सुनिए, समय आ गया, दिन आ गया, मंत्री जी को लोगों के बीच में जाना था। स्टेज लगा हुआ है, स्टेज सजा हुआ है, बहुत भीड़ है, मंत्री जी की जय जयकार हो रही है, नारे लग रहे हैं। तो दोस्तों, मंत्री जी स्टेज पे पहुंचते हैं, देखते ही मंत्री जी को पसीना आना शुरू हो जाता है, उनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। तो देखिए क्या बोलते हैं, और तो कुछ बोल नहीं पाते, इतना ही बोल पाते हैं कि दोस्तों, गमले गमले होते हैं, आदमी आदमी होते हैं। इसके अलावा वो शब्द बोलने पर अपने मन से नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का भाव ये है, अपने बच्चों को छोटी उम्र के अंदर ही, छोटी एज के अंदर ही लोगों के बीच बोलने का अभ्यास करवाइए। मंच पे बोलने का, क्लास में बोलने का, सभा में बोलने का अभ्यास करिए, उसे मौका दीजिए, ताकि ऐसी स्थिति कभी पैदा ना हो। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।